Hello guys, this is MD Alam and you are watching my YouTube channel English by MD Alam Sir। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास के रेनबो सेकंड के प्रोज 1 को पढ़ेंगे। इंडियन फैशन कल्चर के बारे में उसके इंग्लिश और हिंदी समरी को जानेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोज के जो राइटर हैं महात्मा गांधी, उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। बुक्स हम पढ़ते हैं और इसके मीनिंग को बताएंगे। मेरे पास बुक है, रेनबो सेकंड है। फर्स्ट लेसन है इंडियन फैशन कल्चर प्रोज का। इसको लेके महात्मा गांधी जी के लाइफ को पढ़ते हैं, हम इनके परिचय को पढ़ते हैं, हम ध्यान देंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी देखेंगे, लाइन बाय लाइन इसके मीनिंग बताएंगे हम। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, गांधी जी बापू के नाम से मशहूर थे और ये राष्ट्रपिता भी थे। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये एक राजनीतिक ही नहीं थे बल्कि एक आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। इन्होंने देश को याद कराने के लिए अपने मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। As and help India gain independence, यानी देश को याद कराने के लिए इन्होंने अपना हथियार सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। From 1915 till 1948, यानी 1915 से लेकर के 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इन्होंने 1915 से लेकर के 1948 तक भारत के राजनीति पर इन्होंने शासन किया। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है कि अपनी जीवनी खुद लिखना, अपने आप लिखना, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। इनका ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसी ऑटोबायोग्राफी से इस लेसन को, इस ऐसे को लिया गया है। एंड द नॉमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। ये बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे, पेपर में, न्यूज़ पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे। और इनकी एक बुक है यंग इंडिया। रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ जस्ट एडेमेटिक इंग्लिश। यानी इनके आर्टिकल्स को पढ़ करके या फिर इनके ऐसे को पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये जो थे इंग्लिश के महान ज्ञाता थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन फैशन कल्चर, गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंडियन फैशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। यानी वर्तमान जो गद्यांश है, वर्तमान लेसन है इंडियन फैशन कल्चर, इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे एक लंबे समय तक भारत की सभ्यता संस्कृति अपने जगह पर स्थिर है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मॉरल बीइंग। ये कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति है भौतिकवाद को बढ़ावा देना, भोग विलास को बढ़ावा देना, वो हमारी सभ्यता की कभी बराबरी नहीं कर सकती है। हमारी सभ्यता जो है ये नैतिकता को, मॉरल बीइंग को बढ़ावा देती है। तो ये था गांधी जी का एक परिचय था। अब हम लोग इस ऐसे को संक्षेप में जानेंगे, इसका हिंदी समरी संक्षेप में समझेंगे कि इसमें गांधी जी इस ऐसे में क्या लिखे हुए हैं। तो इस ऐसे का मेन थीम है, गांधी ये बताना चाहते हैं कि कैसे भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से अलग है, डिफरेंट है, और कैसे भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया की सभ्यता से सर्वश्रेष्ठ है। इसका मेन थीम यही है। गांधी जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं और ये बताते हैं कि हमारी सभ्यता जो है पूरे विश्व की सभ्यता से सर्वश्रेष्ठ है। ये कहते हैं कि इंडियन फैशन कल्चर जो है ये नैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को, भौतिकवाद का अर्थ होता है भोग विलास में लिप्त रहना, ईश्वर को नहीं मानना, दया, परोपकार या फिर इस तरह की भावना को नहीं रखना। तो गांधी कहते हैं कि अगर हम पूरे दुनिया की सभ्यता को देख कर आएँ और फिर हमारी अपनी सभ्यता को देखें तो हम पाएंगे कि हमारी सभ्यता जो है ऑल द बेस्ट इन द वर्ल्ड है।
और ये मनुष्य के बारे में बताते हैं कि मनुष्य का माइंड जो है एक परेशान चिड़िया की तरह है, जितना अधिक इसको मिलता है उतना और अधिक ये चाहता है। गांधी कहते हैं कि मैन्स माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड। मनुष्य जो है परेशान चिड़िया का तरह है। जिस तरह से चिड़िया को शिकारी बंदूक लेकर ढूंढना शुरू करे तो चिड़िया जो है एक जगह स्थिर नहीं बैठेगी, वैसा ही मनुष्य का माइंड है। मनुष्य का माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है और ज़्यादा पाने की चाह में हमेशा परेशान रहता है। जितना मनुष्य को मिलता है उतना ही उसकी चाह जो है बढ़ती जाती है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत है और ये इसका पैशन जो है, ये शौक जो है बढ़ते जाता है। एक शौक को पूरा किए नहीं जब दूसरा शौक हाजी, एक आवश्यकता पूरी नहीं हुई फिर दूसरी आवश्यकता हाजी, इस तरह से होता है। अंत में गांधी जी कहते हैं कि हमारी शक्ति या फिर हमारा जो वेल्थ है या फिर जो पावर है वो जो है ह्यूमैनिटी पर, लोक कल्याण पर, समाज कल्याण पर खर्च होना चाहिए। ये नहीं कि खूब धनी है तो पैसा को लुटाएं कहीं जा कर के और शक्ति है तो गरीबों को सताए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो है पैसा है तो गरीबों को मदद करें, शक्ति है तो किसी असहाय को हेल्प करें। सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब हम लोग इसके इंग्लिश समरी को देखेंगे और साथ ही साथ उसके हिंदी को भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यह है प्रोज 1 का इंडियन सनातन कल्चर, जिसको महात्मा गांधी लिखे हुए, उसका समरी है। शुरू करते हैं। इंडियन सनातन कल्चर इज एन एस्से, यह एक लेख है। रेनबो सेकंड में 11 प्रोज है। 11 प्रोज में है 11 प्रोज जो है 3 सेक्शन बटा हुआ है। उसमें एसे है, स्टोरी है और स्पीच है। तो ये प्रोज 1 जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये एसे लेख है। इज एन एसे रिटन बाय ए ग्रेट इंडियन लीडर महात्मा गांधी, यानी यह जो है एक ऐसे है जिसे एक महान भारतीय नेता महात्मा गांधी लिखे हुए हैं। हु सैक्रिफाइस इज ऑल थिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए सब कुछ त्याग दिया। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ त्याग दिया, ये बात सत्य है। इन दिस ऐसे इस लेख में ही शोज दैट, यानी वे गांधी जी दर्शाते हैं हाउ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज सुपीरियर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर, कि कैसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। सेकेंड पारा, गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सभ्यता है। इट प्रमोट्स मोरालिटी, यह नैतिकता को बढ़ावा देती है। वेयर एज, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है, यूरोपियन सभ्यता जो है, वो भौतिकवाद का, भोग विलास का पूजा है या फिर उसकी ये क्वालिटी है। द पीपुल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड, यानी भारत इंडियन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो ईश्वर में विश्वास करते हैं। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वो गॉडलेस है, वहाँ के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। गांधी जी से दैट, गांधी कहते हैं कि मैन्स माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मनुष्य का माइंड एक परेशान चिड़िया का, रेस्टलेस परेशान चिड़िया का तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना और अधिक चाहिए, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहने का मतलब यह है कि इंसान को जितना ज़्यादा मिलता है उतना और अधिक चाहिए। एक मजदूर आदमी है, वो ज़्यादा क्या सोचेगा, लाख 2 लाख 4 लाख हो जाए, उसका घर बन जाए, ये सब सोचेगा। लेकिन वही कोई पूंजीपति वो क्या सोचेगा, करोड़ों के बारे में सोचेगा। इसी तरह से इंसान अपने कैपेसिटी के अनुसार जो है ज़्यादा चाह रखता है और मरते समय तक उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, वो अतृप्त होकर के दुनिया से चला जाता है, असंतुष्ट होकर दुनिया से चला जाता है। ही सजेस्ट अस, गांधी जी हमें सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, दैट आवर पावर एंड वेल्थ शुड बी स्पेंड ऑन वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटी, हमारी शक्ति और हमारा धन जो है वो खर्च होना चाहिए कहाँ पर, लोक कल्याण पर और मानवता पर, यानी सही काम पे खर्च होना चाहिए। थर्ड पढ़ा, रियली, वास्तव में, दिस इज अ नाइस एसे, एक अच्छी लेख है, विच गिव्स अस अ गुड लेसन, जो हमें अच्छी शिक्षा देती है कि हमारा धन जो है या फिर हमारी शक्ति जो है एक अच्छी जगह पर खर्च होना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ दिस एसे इज वेरी सिंपल, इस लेख का जो भाषा है वो बहुत ही आसान है। सो ये रहा इंग्लिश और हिंदी समरी। सो आई थिंक यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो,
If you are new at my channel, you can subscribe it and you can press the bell icon so that you can get the notification of any recent video. यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और इस तरह से हम ये सारे चैप्टर का हम समरी करेंगे प्रोज का और पोएट्री का। तो आप बने रहेंगे चैनल पे। थैंक यू, दैट्स ऑल।